बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो आर्य। गुरुदेव श्री श्याम सुंदर जी जानी ने जो अपनी उस वाणी से अपने को जो एक ऊर्जावान शक्ति दी है वो वास्तव में विचारणीय है। आप सादा जीवन उच्च विचार के धनी है। हालांकि आपने कहा है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अच्छा काम किया है। आपने हमें सेवा का मौका दिया है और हम तो विद्यार्थी बन करके पूरे जीवन में ही विद्यार्थी रहना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब तक मनुष्य रहता है तब तक उसको जीवन प्राप्त सीखने को मिलता है। तो हमने तो कर्तव्य पूरा किया है गुरुदेव। और आज इस पावन भूमि के अंदर उत्तम देसर रोई डाबला तालाब के अंदर जो मानव पधारे हैं, आपने अपना समय दिया है और एक पर्यावरण के प्रति समय दिया है। स्वयं निजी स्वार्थ के लिए अपन देते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति जो आपका समर्पित भाव है वो अति शोभनीय और इतने उच्च विचार के धनी के रूप में कहे जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। एक जंगल के अंदर आग लगी थी, पास में एक गांव था। जंगल में आग इतनी भयंकर लगी कि सारे आसपास के लोग उस आग को देख रहे थे कि आग बहुत भयंकर है, इस गांव को लपेट में ले लेगा ही। लेकिन सभी निराश्रित थे, पानी पास में था नहीं था, तो उसको पास में लेकर आने के लिए उनके पास पर्याप्त कोई साधन नहीं थे। तो उस आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया पास में एक तालाब में जा रही थी और वो एक चोट पानी की भरकर उसमें डाल रही थी। तो कई पशु पक्षी जानवर थे, उन्होंने कहा भाई तू क्यों पागल हो गई, इतनी भयंकर आग के अंदर तू इतना सा पानी लेके जा रही, क्या फर्क पड़ेगा। उस चिड़िया ने इतनी सटीक बात कही, उसने कहा ये आग लगी है और इस भीषण आग से कई जीव जल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस आग को बुझाने का इतिहास पढ़ेगा कोई, उस दिन उस इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में कभी भी नहीं आएगा। इतने उच्च विचारों के धनी आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, निश्चित रूप से आप उस चिड़िया के समान बलिदानी हैं। आपने निष्पक्ष रूप से अपने जीवन का समर्पित जो भाव है देव दशनाथ जी की जो तपोभूमि है उसके लिए दिया है। और हमारी चर्चा हो रही थी, गुरुदेव ने कहा कहाँ मंच लगाना है, कहाँ कर रहे हो, तो मैंने वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होकर के बात की तो यहाँ कोई जगह साफ नहीं थी, लेकिन दशनाथ जी ने हमें विचार दिया कि मेरा जन्म इस जगह है, ऐसे महानुभावों को आप बुला रहे हो तो जिस जगह मैंने जन्म लिया उस जगह ही बिठाओ उनको, ताकि मैं भी इस चीज को एकदम साक्षात होकर के, हालांकि उन्होंने शरीर त्याग दिया लेकिन उनके विचार अमर है, तो मैं भी उनको सुनूंगा। ऐसे मानव हम जब यहाँ पधार रहे हैं, आज से 500 वर्ष यही जंगल था, यही खेजड़ियां ऐसे थी, पास में शेर बैठा हुआ था, नागता फन था। जिस समय देव दशनाथ जी ने इस जगह जन्म लिया था वो यही इसी जगह इसी रूप के हिसाब से लिया था। तो मैं सभी को नमो करता हूँ, नमो आदेश करता हूँ कि आपने जो अपना समर्पित भाव इस तपोभूमि के लिए हमें दिया है, आपका ये उत्तम देसर का डाबला तालाब हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। और एक मेरा आशय है, हालांकि अभी चर्चा चली थी, ये वैचारिक समोष्टि है, अपने अपने विचार अपने को रखने हैं, अच्छे विचार अपने को सभी को देने हैं, यानी एक वैचारिक समोष्टि करके इस जगह को अपने को एक वन क्षेत्र होकर विश्व के मानचित्र पर करना है। इसके लिए वास्तव में ही थोड़ी अपने को बहुत ज्यादा अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। यह उत्तम देसर रोई डाबला तालाब जो है, इसके आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, ये लोग, मैं आपको बता दूं, मैं इसी उत्तम देसर गांव का ही बेटा हूं और मेरे पूर्वज यहीं पे चर्चा करते हैं। इस गांव, इस तालाब के आसपास में जितने भी काश्तकार आए हैं उसमें हमारे स्वर्गीय श्री जोधा सिंह जी और विशन सिंह जी का परिवार है, और वो ऐसा परिवार था और ऐसा आज भी है, उनके वंशज आज भी ऐसे हैं जिन्होंने न तो कभी जोड़ पातन बाया और न बाने की उन्होंने कभी सोची है। हमने 294 बीघा का जैसे सीमांकन किया, उन लोगों की इंच भर जमीन अंदर नहीं आई और हमने मन में यह तय किया कि ये वो परिवार है
जिसने आज से कई वर्षों पहले इस उत्तम देशर के अंदर किसी गरीब किसान से हल नहीं जोता जाता था और बरसात हो जाती थी, उसके पर्याप्त पास कोई साधन ऊंट नहीं था या हल जोतने के लिए बैल नहीं थे, तो वो एक ऐसा परिवार था जो पास में से बीज देता था और हल देता था कि तुम बीज ले और मुझे कोई लगान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा परिवार इस दामला तालाब के आसपास में बैठा है। कोई आप बेहिचक ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई कब्जा कर लेंगे, ये कोई भूमाफिया बन जाएंगे, इम्पॉसिबल। यानी नेगेटिव जो सोच है वो अपने को रखनी ही नहीं है। रही बात गुरुदेव ने कहा कि हो सकता है किसी के विचार ऐसे आएंगे, तो देखो गांव में या हाथ की अंगुलियां भी 501 सी नहीं है, वैचारिक तरीके से कोई इस हिसाब से आ सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस परिवार का। और जैसे ही कल मैंने कहा कि काकोसा इस जगह को अपने इस हिसाब से तैयार करनी है, ये खड़े ट्रैक्टर, ये खड़े ट्राली, हंसराज हमें कहने की क्या आवश्यकता है, आप करो ना, हम तो साथ हैं। तो ऐसा परिवार अपने पास है। जिस दिन से इस जगह पुजारी लोग आए, इन पुजारियों से भी पूछ लीजिए कि इन लोगों ने भरपूर सहयोग किया है। रही बात उकसाने का प्रयास, तो देखो आजकल का अपना स्वार्थी समय है, स्वार्थ के हिसाब से अपन कर देते हैं। तो यहां तक कि उत्तम देशर से जो जिस चीज से वो बहकावे की बात बाहर निकल रही है, वो ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के भाव से निकल रही है। तो देव दशनाथ भूमि की ये जो जगह है, इस जगह हमारे बुजुर्गों ने वास्तव में सांप के दर्शन इस जगह कर रखे हैं और कईयों ने उत्तम देशर के लोगों के कईयों कर रखे हैं। और आज भी ये जगह जिस चीज को आप मांगोगे वो निश्चित रूप से मिलेगी। हमने तो गुरुदेव दशनाथ जी से सीधा इतना ही मांगा था कि गुरुदेव हम तो शिष्य हैं, हमें तो सुख और समृद्धि और विद्या दे देना, बाकी दुनिया सारी अपने आप इनके पीछे आ जाए। तो हमने तो जो चीज गुरुदेव से मांगी थी वो हमें दे रखी है। और जो आप आज इस जगह जिस चीज के लिए आप संकल्पित होकर के जो मांगोगे निश्चित रूप से देते हैं। तो आपके इतने अच्छे अच्छे जो विचार लेकर के यहाँ की जो उपस्थिति आपने जो दी है, हम आपके वास्तव में ही ऋणी है और उत्तम देशर रोही की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज की इस वैचारिक संगोष्ठी में आप जो तय करेंगे हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।